Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 3 of class 10th pair of linear equation in two variable, right? देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि दो लाइंस के साथ क्या क्या हो सकता है ना, वो लाइंस पैरेलल हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है और कोइंसिडेंट हो सकती है, राइट? देखो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड देखेंगे बेसिकली क्या है, ग्राफिकल मेथड्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट? सो अपन क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ऐसा देखो पिछले क्लास 9th में हमने देखा था कि हमारे पास अगर मान लो एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इन टू वेरिएबल, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में भी बता रखा है 10th क्लास में कि उसको अपन कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस है हमारे पास, राइट? तो देखो यहां पे हमें ये चेक करना होता है ग्राफिकली कि ये दोनों लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट हो रही हैं या फिर पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट हो रही है, राइट? तो ये चीजें हमें क्या करनी होती है, यहाँ पे चेक करनी होती है, ठीक है। तो देखो ग्राफिकली अगर अपन देखें तो एक तो क्या कर सकते हैं, अपन इसको ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफिकली, है ना? ग्राफिकली बना के देख लो लाइंस को और उसमें चेक कर लो कि क्या ये इंटरसेक्टिंग है, क्या ये सबसे वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर वो है कोइंसिडेंट है। देखो यहां पे हमारे पास एक मेथड होता है चेक करने का, ठीक है क्या? देखो अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका एक सॉल्यूशन आएगा, ऐसा एक्स और वाई की एक वैल्यूज आएंगी जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगी और इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी। तो इस केस में क्या बोलते हैं, वन सॉल्यूशन, ठीक है क्या? अगर दोनों पैरेलल है तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी ये दोनों लाइंस जो हैं, हमें कोई भी एक एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो इस लाइन पे भी लाई कर रही हो और इस लाइन पे भी लाई कर रही हो, मतलब इनका क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा बच्चों, नो सॉल्यूशन, ठीक है क्या? और आखिरी केस जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि होता है कोइंसिडेंट लाइन का। ये एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है जो इसके जस्ट ऊपर आ रही है, कोइंसिडेंट होगी ना, ओवरलैप हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई। तो इस केस में ये ऐसे कितने पॉइंट मिल जाएंगे जो नीचे वाली लाइन पे भी है और ऊपर वाली लाइन पे भी है, इनफाइनाइट मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है क्या? तो इस केस में क्या आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो बच्चों देखो एक चीज तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन मिल रहे हैं, अगर हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो उस सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब बोला जाता है, जब हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो इस केस में हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, एक मिल रहा है बट मिल रहा है। तो ये सिस्टम क्या हो गया, ऐसा सिस्टम जिसमें लाइंस क्या हो रही है, आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। तो उस सिस्टम को अपन ने क्या बोल दिया कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्लियर है क्या? अच्छा, अब अगर मान लो हमें सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो कंसिस्टेंट हो गया, राइट? अब इस केस में देखो, क्या इस केस में हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं सर, जहां पे हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो यस, ये सिस्टम भी क्या हो गया, सिस्टम भी कंसिस्टेंट हो गया। ये सिस्टम क्या हो गया, सॉल्यूशन नहीं मिल रहे तो वो क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट। तो देखो यहां पे आपको दो वर्ड्स बहुत सुनने को मिलेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का सिंपल सा मतलब, सीधी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो सीधी लैंग्वेज में मतलब ये होता है कि आपको उसके सॉल्यूशन मिल रहे हैं, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि उसके सॉल्यूशन नहीं मिल रहे। तो अगर लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर पैरेलल है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, राइट? अच्छा सर, अब हमें ये समझ में आ गया कि व्हाट इज कंसिस्टेंट एंड व्हाट इज इनकंसिस्टेंट। बट सर हमें ये बताओ कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा।
तो देखो यहां पे हमारे पास तीन कंडीशन होती हैं तीनों के लिए। पहले अपन बात कर लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की। देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस में अपन कैसे पता लगाते हैं कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। देखो हम यहां पे क्या करते हैं, इनके कोएफिशिएंट्स के रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या निकाला, मैंने यहां से निकाला a1/a2 निकाला। क्या निकाला बच्चों, a1/a2, और मैंने निकाला b1/b2। तो अगर किसी भी दो लाइंस के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। लाइंस क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। और अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एक सॉल्यूशन मिल रहा है। और एक सॉल्यूशन मिलने का मतलब सिस्टम क्या हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक है क्या, सही है। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा किसके लिए बात कर लेते हैं, पैरेलल लाइंस के लिए। पैरेलल लाइंस, दो लाइंस हैं ये दोनों अगर क्या है, पैरेलल है, तब क्या होगा। पैरेलल है तो देखो होगा क्या, a1/a2 इज इक्वल टू होगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 के। आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है और c1/c2 निकालना है। अगर a1/a2 इज इक्वल टू आ गया b1/b2 के और वो दोनों इसके बराबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि लाइंस आर पैरेलल। ठीक है क्या। अच्छा ऊपर वाले को मिटा देते हैं ना जरा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल हो गई। तीसरी चीज क्या है, कोइंसिडेंट लाइन ना, कोइंसिडेंट लाइंस। देखो कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक आ गए। ठीक है क्या, तो अगर ये तो दो लाइंस ही हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, अगर कोइंसिडेंट है तो क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा। ठीक है क्या। तो बेसिकली आपको करना क्या है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि आपको करना क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये तीन रेशियो निकाल लेना है, b1/b2 c1/c2। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो आगे वाले से बात ही नहीं करेंगे। अगर बराबर नहीं है तो किस में आ गए, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग का मतलब कंसिस्टेंट, हाँ या ना। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर आ गया तो वो या तो पैरेलल हो सकता है या फिर कोइंसिडेंट हो सकता है। और अगर वो क्वांटिटी c1/c2 के बराबर नहीं आई तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल में चला जाएगा। और पैरेलल का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट। कहानी पकड़ में आ गई क्या, आ गई क्या। यस, कोइंसिडेंट मतलब तीनों बराबर, और तीनों बराबर कोइंसिडेंट बोले तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट। तो यहां पे हमने तीन कंसेप्ट पढ़ लिए। अब बोर्ड में सवाल देखो कैसा आता है, बोर्ड में सवाल ये बोलेगा आपसे, दो इक्वेशन दे देगा, अब आपको बताना होगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। एक तो ये सवाल आता है, तो हमें उस केस में भी यही करना है। ठीक है, एक केस पूछता है कि कितने सॉल्यूशन है इसके, मतलब वन सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो उसके लिए भी अपने को क्या करना है, ये रेशियो निकालने। और एक तरीका क्या है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए हमें यही करना है। तो ये चीज होगी ग्राफिकली। ठीक है, अब देखो ग्राफिकली अपने को देखना है तो अपन क्या कर सकते हैं, प्लॉट करके कर सकते हैं, है ना। ग्राफ लाइन बना लो, दे अगर इंटरसेक्ट हो गई तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, पैरेलल दिख रही है तो पैरेलल हो जाएगा, और एक के ऊपर एक आ गई तो कोइंसिडेंट, तो वो तो अपन कर ही लेंगे, ग्राफ बनाना हमें आता है, राइट। अब कुछ एक क्वेश्चन करते हैं ऐसे वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, पहले इसको मिटा देते हैं ना। यस, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, चेक द गिवन इक्वेशंस आर consistent, inconsistent, parallel, intersecting
और कोइंसिडेंट। ठीक है, हमें ये सारी चीजें क्या करनी है, चेक करनी है कि दो मैं आपको पेयर देता जाऊंगा और आपको ये चेक करते जाना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, इनकंसिस्टेंट है क्या है, और पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट के बारे में। ठीक है, तो पहला पेयर लिख लेते हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, ये चीजें दी हुई है। करें स्टार्ट। अभी मैंने आपको बताया क्या कि अगर कोई भी लाइन आपके पास ऐसी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक और लाइन है जो कि है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर किसी भी दो लाइंस के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आता है तो वो पैरेलल होती है। ठीक है, अगर ऐसा आता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, सॉरी इस केस में पैरेलल होती है और इस केस में कोइंसिडेंट हो गया, राइट। और ये आता है हमारे पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो वो क्या हो जाता है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है क्या? अच्छा देखो, पहली चीज तो है ना, लाइंस हमेशा इसी फोटो में लिखी होनी चाहिए, इस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। अगर मान लो किसी ने क्वेश्चन दे दिया ऐसा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो आप इधर से नहीं करोगे, आप पहले इसको इस फॉर्म का बनाओगे। इस फॉर्म का बनाने का मतलब क्या होता है कि पूरी लाइन में, पूरी इक्वेशन में सारी चीजें एक ही साइड पे होनी चाहिए। या तो आप इनको उधर ले जाओ या उस 1 को उधर ले आओ। तो आसान किसको है, एक को उधर लाना। ठीक है क्या? सारी समझ में आ गई? तो देखो यहां से रेशियो कितना आ रहा है, a1 अपॉन a2 का 5/7 और b1 अपॉन b2 का आ रहा है -4/6। तो 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। तो लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्टिंग हो गया। तो क्या हो गया बेटा, इंटरसेक्टिंग हो गया क्या? और अगर इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन आ रहा है, और इंटरसेक्टिंग में एक सॉल्यूशन तो आता ही है। तो सिस्टम क्या हो गया, ये कंसिस्टेंट। कहानी पकड़ में आ गई क्या? क्लियर है? कर लेंगे और कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस इक्वेशन चेंज करते जा रहा हूं मैं ना। ठीक है, अगला लिखो 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक है, ये दो दी हुई है। ठीक है, फटाफट करते हैं। a1 अपॉन a2 होता है 9/18, b1 अपॉन b2 है 3/6 और ये है 12/24। तो ये कितना लिखा हुआ है 1/2 इज इक्वल टू, ये भी 1/2 इज इक्वल टू 1/2। सारे के आ गए हैं 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2। तो सारे अगर 1/2 आ गए मतलब लाइंस आर कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट बोले तो इनकंसिस्टेंट, राइट। कंसिस्टेंट क्यों? क्योंकि हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और इनफाइनाइट मिलने का मतलब सॉल्यूशन मिल तो रहा है एटलीस्ट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है क्या? याद क्या रखना है, सॉल्यूशन मिल रहा है कंसिस्टेंट, नहीं मिल रहा है इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइट मिल रहे हैं भाई। ठीक है क्या? कर लेंगे, एक और लिख देते हैं, यहीं पे लिख लेते साइड में। तीसरा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और दिया हुआ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ये दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, सवाल इधर उधर करेगा आपको, सबको एक साइड ले आओ, सबको क्या करो, एक साइड ले आओ। इन दोनों को उधर ले जाओ या फिर उसको उधर ले आओ, उसको उधर ले आते ना। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है वो कैसे लिखी हुई है, 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और नीचे वाला लिखा हुआ है 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। रेशियो निकालोगे 3/2, 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 7, कोई भी बराबर नहीं है, पहले दो बराबर नहीं है। तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग है मतलब एक सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट हो गया। क्लियर है क्या? कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लेक्चर में इतना ही है। देखो ग्राफिकल मेथड जो होता है ना वो प्रैक्टिकली बहुत टफ पड़ता है ना, बार बार ग्राफ कौन बनाए। तो लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीनों मेथड हम आने वाले लेक्चरों में पढ़ रहे होंगे, राइट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए पढ़ते रहे एंड थैंक यू सो मच, बाय।